स्वयं में सतत परिवर्तन करने की मनोवृत्ति रखिए। मन चिंतन हमारा यही रहे कि हम कैसे परिवर्तन करें और खुद को परिवर्तित करें। खुद को परिवर्तित करने की मनोवृत्ति अतिशय शुभ है। स्वयं में बदल होना चाहिए। हम कैसे थे साल भर पहले, 10 साल पहले, आज कैसे है। गुरु मिलने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ या हम वैसे ही हैं। गुरु मावली ने जो ज्ञान चिंतन दिया है उसका सतत चिंतन करें, मनोमंथन करें और आत्मचिंतन करें कि ये दिखने वाला शरीर हाड़ मांस का ये मैं नहीं हूँ। यहाँ से ही अपना बंधन तोड़े। शरीर मैं नहीं हूँ तो बाकी कुछ भी मैं नहीं हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है। रिश्ते नाते कुछ भी नहीं। हम साथ में आए नहीं और किसी के साथ जाएंगे भी नहीं। इसलिए हमें आत्मचिंतन की ओर उन्मुख होना चाहिए। हम आत्मा हैं, यही हमें जागृति होनी चाहिए। आत्मबोध होना चाहिए। वो गुरु कृपा से ही संभव है। हर क्षण हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। ये बाह्य संसार जैसे पहले था, फूल दिखते हैं जैसे कल थे आज नहीं है, परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। पेड़ दिख रहे हैं जैसे थे वैसे नहीं है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, चाहे दिखे या ना दिखे। हमने घर नया लिया है, पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। कुछ न कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, हम मरम्मत कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। कुत्ते, बिल्ली, चिड़ी, बंदर, कुछ भी, वो भी परिवर्तन की ओर जा रहा है। सच कहा जाए तो सब मृत्यु की ओर जा रहा है। लेकिन हमको गुरुदेव से कहना चाहिए कि तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाइए। हे गुरुदेव, अस्तो मा सद्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर लेके जाइए। हे गुरुदेव, मृत्युर्मामृतम गमय, हमें मृत्यु से अमृत तत्व की ओर लेके जाइए। यही सच्चिंतन करे, ज्ञान चिंतन करे, आत्मचिंतन करे, सतत करते रहे। जब जब समय मिले हमारा चिंतन यही हो। हमें गुरु बनना है ये कभी ना सोचे। पहले तो हमें सोचना चाहिए कि हमें मनुष्य बनना है, फिर हमें सोचना है कि हमें शिष्य बनना है। शिष्य जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम गुरु की ओर यात्रा कैसे कर सकेंगे, और मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक हम शिष्य भी नहीं बन सकते। और ऐसे बन के फिर कुछ बनना नहीं है। फिर जो बना है
वो भी तोड़ना है। हम आत्मा है, चैतन्य है, आनंद है, ज्ञान है, इसकी जागृति हो। फिर कुछ बनना नहीं है, मिटना है। शुरुआत मनुष्य से करने की है कि हम मनुष्य बने कि नहीं, फिर हम शिष्य बने कि नहीं, और ये बनने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे हम आत्मा है, चैतन्य है, आनंद है, ज्ञान है, इसकी ओर यात्रा करें। और ये यात्रा ही मिटने की यात्रा है। बीज जमीन में मिट जाएगा तभी वो पेड़ बनेगा। जब तक हम मिटेंगे नहीं तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं। महत्वाकांक्षाएं सब छोड़नी पड़ेगी, इच्छाएं सब छोड़नी पड़ेगी, लोभ लालच मोह माया सब छोड़ना पड़ेगा। तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। ये गुरु मार्ग इतना सरल है। अगर हमारी इस मार्ग पर चलने की इच्छा हो तो बहुत सरल है, और इस मार्ग पर चलने की इच्छा ना हो, रुचि ना हो तो बहुत कठिन है। संसार में रहकर संसार कर कर भी हर संसारी व्यक्ति को परीक्षाएं देनी पड़ती है। आप कहीं भी रहे आपको परीक्षाएं देनी ही पड़ती है। तो गुरु मार्ग पर रहकर भी हमको परीक्षा देनी ही पड़ती है अगले क्लास में जाने के लिए। इसलिए परीक्षाएं से डरे नहीं, पढ़ाई करें। जो गुरु मावली ने ज्ञान चिंतन दिया है उसकी पढ़ाई करें, तो हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होंगे, अच्छे परसेंटेज से पास होंगे। गुरु के सामने जब तक दीनहीन नहीं बनेंगे, जब तक विनम्र नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जब तक अहंकार रहेगा जीवित कि मैं कुछ तो भी हूँ, मुझे कुछ बड़ा बनना है, महान बनना है, तब तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के सामने दीनहीन विनम्र होकर जाना चाहिए, बैठना चाहिए। और गुरु के लिए सतत यह भावना होनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव कण कण में व्याप्त है, चराचर में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, सर्वरक्षक है, प्राणों के दाता है, ज्ञान के दाता है। गुरु पूर्णिमा अद्भुत घटना है। स्वयं को जानने के लिए सहायभूत है, खुद को पहचानने के लिए सहायक भूत है। और गुरु की कृपा का अनुभव करने के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। इसकी महिमा का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए गुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए, और कहीं कहीं भटकना भी नहीं चाहिए। हम भटकते हैं बार बार, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी उसका अच्छा लगेगा कोई प्रवचन तो कभी उसका प्रवचन अच्छा लगेगा, कभी इसकी बातें अच्छी लगेगी कभी उसकी बातें अच्छी लगेगी, कभी वो अच्छा लगेगा कभी वो अच्छा लगेगा। भटकना नहीं है। सूर्य की ओर हम जाएंगे तो हमारी छाया हमारे पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही हमको गुरु की ओर, गुरु के ज्ञान की ओर जाना चाहिए। तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, संसार के सारे ऐश्वर्य सब कुछ हमारे पीछे पीछे आएगा, हमारे चरणों में आकर बैठ जाएगा। अगर हम गुरु के चरण में बैठे हैं तो गुरु के चरण छोड़ दिए तो सब छूट जाएगा।
देवता वही देते हैं जो हमारी इच्छा है, लेकिन गुरु वही देती है जो हमारा भला करता है। अगर भला नहीं करता तो गुरु नहीं देते। इसलिए हमारी मांग गुरु से होनी चाहिए कि हमें वही दीजिए जो हमारे लिए कल्याणकारक हो, अच्छा हो, भला हो, हमारे उत्थान के लिए मंगलमय हो। तो गुरु पूर्णिमा में गुरु चरणों में एक ही प्रार्थना करें कि गुरु मावली असत्य बुद्धि दूर कीजिए, अशुद्ध इच्छाएं निकाल फेंक दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, सद्ज्ञान दीजिए, आत्मचिंतन दीजिए। शरीर भाव से मैं निकल जाऊँ, देह भाव से निकल जाऊँ, आत्मा भाव में, परमात्मा भाव में पहुँच जाऊँ। उस अनंत आनंद की प्राप्ति मुझे हो जाए गुरु कृपा से, यही प्रार्थना करें। सतत मेरा ध्यान गुरु चरणों में ही बना रहे और मेरी भटकान दूर हो जाए। कभी इधर का ध्यान किया, कभी उधर का ध्यान किया, तो कभी संसार का ध्यान किया। नहीं, जो गुरु मावली ने ध्यान दिया है वही ध्यान करें, उसकी महिमा जाने। वैद्य कोई औषधि देता है तो हमें महिमा नहीं पता होती है, लेकिन लेते हैं नियम से तो हमें समझ आता है कि औषधि कितनी पावरफुल है। ऐसे ही ध्यान की महिमा नहीं पता है, लेकिन करते जाते और हमारे अंदर परिवर्तन होने लगता है। जो हमने शुरुआत में बात की थी परिवर्तन की, परिवर्तन करना ही सबसे बड़ी गुरु सेवा है। स्वयं में परिवर्तन करना, स्वयं में बदल करना। गुरु आज्ञा के अनुसार हम स्वयं को ढालें और ये ध्यान से ही संभव है, ज्ञान से ही संभव है, गुरु कृपा से ही संभव है। तो ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में दिवाली की जैसी जगमग हो। ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में दिवाली के करोड़ों दीप का प्रकाश के जैसी जगमग हो। ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में जैसे हम दिवाली में गणेश, महालक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में गणेश आए, यानी बुद्धि की पवित्रता है, अबोधिता है, महालक्ष्मी की कृपा हो, यानी सच्चा धन पाने की इच्छा हो। बाहर का धन तो हम पाते ही रहते हैं, लेकिन सच्चा गुरु मंत्र का नाम स्मरण, गुरु नाम का, ईश्वर के नाम का धन पाने की इच्छा हो। महालक्ष्मी कृपा करे, कृपा बरसाए, सच्चे धन की ओर हमें प्रेरित करे पाने के लिए। और सरस्वती माँ की कृपा हो इस गुरु पूर्णिमा में, यानी शुद्ध बुद्धि हो। गुरु पूर्णिमा की सबको लाख लाख बधाई। गुरु कृपा हो, गुरु का आशीर्वाद मिले। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।